हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो नीट यूजी एग्ज़ाम की परीक्षा थी, ये 5 मई 2024 को कंडक्ट हुई एनटीए के द्वारा। भारत तथा कई अन्य देशों में भी इनके परीक्षा केंद्र बनाए गए। सुचारू रूप से परीक्षा संपन्न भी की गई, हालांकि कुछ अनियमितताएँ भी हुई। उस अनियमितताओं को लेकर के कुछ लोगों में बहुत सारे धांधलीगर्दी पाई गई, तो कोर्ट में भी मामला चल रहा है। हालांकि कोर्ट ने अभी एनटीए को परीक्षा से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं भेजे हैं, न कोई स्टे लगाया है, और उनके जो उनका तरीका है उस पर कोई कुछ भी रोक नहीं लगाया है, और कहा है कि वो अपना रिजल्ट जारी कर सकता है। तो वो उसमें देखिए आपका रिजल्ट कब आने वाला है, आंसर की कब आएगी, लेकिन ये तो बताया ही जाएगा। लेकिन शायद काउंसलिंग की रोक लग जाए, क्योंकि अगली जो सुनवाई है वो आपकी जुलाई में होने वाली है। तो जुलाई में काउंसलिंग भी हो जाएगी, होने वाली होगी, तो काउंसलिंग पर शायद रोक लग जाए। ये रोक लग सकती है, क्योंकि जब तक फाइनल ऑर्डर कोर्ट का नहीं आ जाता तब तक काउंसलिंग नहीं हो सकती। तो लेकिन उससे पहले की जो प्रक्रिया है वो सब एनटीए को कह दिया गया है कि आप अपने कार्य को जारी रखें, और इसकी सुनवाई बाद में होगी। तो देखिए किस तरह से अब आपके जो एनटीए है वो कब अपना रिजल्ट और आंसर शीट निकालेगी। तो देखिए नीट यूजी एग्ज़ाम यहाँ पर ले लीजिए। पहले 2023 की बात करते हैं। जो 2023 में नीट हुआ था, वो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था आपका 7 मई 2023 को। 7 मई 2023 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। आंसर की आपकी रिलीज हुई थी 4 जून को, ठीक है। तो 4 जून को आपका एग्ज़ाम एग्ज़ाम हुआ था, मतलब ये आंसर की आ गई थी, और रिजल्ट आपका घोषित हुआ था 13 तारीख को, यानी 13 तारीख को रिजल्ट घोषित हो गया था। तो 13/9, मतलब यहाँ पर 4 तारीख में रिजल्ट आंसर की आई थी, तो आपके शायद 9 दिन का समय था, ठीक है। तो आपका जो 2024 का जो शेड्यूल है उसमें आपका रिजल्ट आएगा कितने 14 जून को। ये तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लोड है कि 14 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जब 14 जून को रिजल्ट आ जाएगा तो आंसर की उससे पहले ही रिलीज होगी। तो आंसर जो सीट है, आपके जो स्कोर सीट है, वह आपके तकरीबन यानी 1 जून को, यानी 1 वीक ऑफ जून के पहले सप्ताह में आपके आंसर शीट आ सकती है, ठीक है। आंसर शीट आपकी कब आएगी? जून के पहले सप्ताह में, 1 को, 2 को, 4 तक आ जाएगी, मतलब 1 वीक में आ सकती है। तो 1 वीक में आपकी आंसर शीट आ जाएगी। और एक चीज़ और, आंसर शीट के साथ साथ में आंसर की तो आएगी, आंसर शीट जो आपने लगाया है उसकी भी कॉपी आ जाएगी, और आपने जो आपकी वो एमआर शीट भरी थी उससे आप अपनी कॉपी को टैली कर सकते हैं, यानी आंसर की भी रहेगी, आंसर शीट भी रहेगी। उस आंसर शीट से आप अपनी कॉपी को निकाल लेंगे, उसमें आपका स्कोर भी होगा कि कितना आपका नंबर होगा। उससे पता हो जाएगा कि हम कट ऑफ से अंदर जा रहे हैं या कट ऑफ से बाहर। कट ऑफ आपको बताया गया है कि लेटेस्ट इस का कट ऑफ लगभग 630 तक जा सकता है। 630, 610, 15 इधर गया था 2023 में, लेकिन इस बार 630 के आसपास संभावना है कि 623 आपकी कट ऑफ जनरल वालों के लिए हो सकते हैं। कट ऑफ मतलब मिनिमम इतना होगा, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई क्या, आंसर शीट और रिजल्ट के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से उपस्थित आपको चाहिए।
देखिए बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स के प्रति केयरलेस होते हैं, और जब अंत में उनको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है तब वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं और वंचित हो जाते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे अब कि काउंसलिंग के दौरान, यानी काउंसलिंग में कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपकी होनी चाहिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आपको जानना है कि नीट काउंसलिंग में, नीट काउंसलिंग 2024 में कौन कौन से दस्तावेज से रिक्वायरमेंट हैं, मांगे जाएंगे। अगर आप उनको समय रहते नहीं बनवा लेंगे तो आप वंचित हो सकते हैं, अवरुद्ध हो सकता है, आपका काउंसलिंग भी रुक सकती है, तो बहुत बड़ा पछतावा हो सकता है। इसलिए आप इस को बहुत ही ध्यान से समझ लें कि क्या क्या आप में आवश्यकता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप उसको सडनली नहीं बनवा सकते। इसलिए अभी अगर आप में नहीं है या आपका एक्सपायर हो गया है तो उसको आप बनवा लें, ताकि आपको उस समय कोई दिक्कत ना हो। तो पहले देखते हैं कि पहला है एडमिट कार्ड, नीट एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड की तो बात नहीं है, एडमिट कार्ड आप तो एक वहाँ जमा कर दिए होंगे सीट पर, और एडमिट कार्ड आपका पुनः निकल सकता है, तो कोई दिक्कत है, एडमिट कार्ड आपका मिल जाएगा। दूसरा है नीट स्कोर बोर्ड। जब आपका रिजल्ट जारी होगा तो आपको जो स्कोर कार्ड है वो मिल जाएगा, रैंक पत्र मिल जाएगा कि कितने रैंक पर आप हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एग्ज़ाम जो रिजल्ट निकलेगा उसके साथ में ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो दो चीज़ें तो आपको कुछ करना नहीं है, ये तो आपको एनटीए के द्वारा दिया ही जाएगा, आपने परीक्षा दी है तो आपको मिलेगा ही। तीसरा इम्पॉर्टेंट, कक्षा 10 का अंक पत्र व प्रमाण पत्र। और कक्षा 10 के अंक पत्र और प्रमाण पत्र से क्या होता है कि आपकी डीओबी क्लियर की जाती है। अब डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ जो क्लियर की जाती है वो किससे की जाती है? कक्षा 10 के मार्कशीट से की जाती है। अगर आपके आधार कार्ड में और मार्कशीट में सेम है तभी तो आप बैठने पाए होंगे, यानी हो सकता है कि आप में कोई दिक्कत अगर हो तो आप इसको बनवा लीजिए, या तो अब बना ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंक प्रमाण पत्र और इनकी डीओबी समान होती है। तो अगर मान लीजिए है बाई चांस, तो आप अपने नाम में या पिता के नाम में, माता के नाम में कोई गड़बड़ी है तो इसको आपको करवा लेना होगा। फिर कक्षा 10 का अंक पत्र हो गया। दूसरा है कक्षा 12 का अंक पत्र व प्रमाण पत्र। देखिए अब तो अंक पत्र प्रमाण पत्र एक में ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले 2010 से और पहले जो हुआ करता था उसमें अंक पत्र अलग होता था, प्रमाण पत्र अलग होता था। यानी एक अंक जिसमें कोई मात्र अंक होते थे कि कितने परसेंटेज आप लेकर के आए हैं, और दूसरा प्रमाण पत्र अलग हुआ करता था, दो प्रति मिलता था, एक अंक पत्र का एक प्रमाण पत्र का। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो इधर लेटेस्ट में पास हुए हैं जैसे 2020, 30, 20, 21, 22 और उधर 14, 15 है ना, इनमें अंक पत्र और प्रमाण पत्र साथ में संलग्न होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपको अंक पत्र और प्रमाण पत्र कक्षा 10 और 12 की होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ये, लेकिन ध्यान में रखना है कि जो अंक पत्र में नाम हो, पिता का नाम हो, माता का नाम हो, वही इसमें भी हो, हाई स्कूल इंटर में समान हो, कहीं भाई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और दूसरी बात डीओबी आपकी बिल्कुल फ्रैंक होनी चाहिए। कोई आधार कार्ड में हो, पैन कार्ड में हो, कोई भी आपकी आईडी हो, तो उसमें आपका समान होना चाहिए जो आपके अंक पत्र में हो। दूसरा देखिए, आपकी कोई एक आईडी होनी चाहिए। आईडी में क्या है, आईडी प्रमाण में क्या है, आपका आधार कार्ड भी चल सकता है, पैन कार्ड भी चल सकता है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी आपका चल सकता है, लेकिन ये आपका आईडी में हो जाएगा। अब देखिए अगला है, ये तो आपको हो गया। अब आपको क्या चाहिए, देखिए इधर आपको 8 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज के दो फ़ोटो होते हैं। तो पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड बड़ा वाला होता है, लेकिन ये पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए। कितने? 8। और जो आपने वो नेगेटिव निकलवाई है ना, आपने फॉर्म भरा था, आपके एडमिट कार्ड में है, वही अगर आपके पास है तो ज़्यादा ठीक है,
वही नेगेटिव की होनी चाहिए, या आप भिन्न भी रख सकते हैं, लेकिन ये अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। फिर आपको प्रोविजनल आवंटन पत्र मिल जाएगा, यानी जब आपकी काउंसलिंग जारी करेंगे तो उसमें मिल जाएगा कि हमको कहाँ पर कॉलेज मिल रहा है, क्या है, तो वो तो आपको मिल जाएगा, संस्था से ही मिल जाएगी, प्रोविजनल आवंटन पत्र मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से एसटी से बिलोंग करते हैं, कास्ट वाइज हैं, तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो कास्ट सर्टिफिकेट देखिए, अगर आपकी इस बार एक जो कास्ट सर्टिफिकेट होती है ये 3 साल तक वैलिड होती है। अगर आपके पास ये वैलिड नहीं है तो इसको इसी वक्त बनवा लीजिए, जल्दी से बनवा लीजिए, ताकि आपके काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये 3 जो बनवाया जाता है वो 3 साल के बाद ख़राब हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो आपको क्या करना होगा, जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना होगा। किस स्थिति में, जैसे जब आप उसके योग्य हो, जैसे ओबीसी हों, ओबीसी कैटेगरी के हों, एससी कैटेगरी के हों, एसटी कैटेगरी के हों, तो अब आपके लिए ये चीज़ उपलब्ध ज़रूरी हो जाएगी, वरना आपको जो वरीयता मिलनी है वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, कास्ट सर्टिफिकेट की। ठीक है। दूसरा है पीडब्ल्यूडी, अगर आप कोई हैंडीकैप है, कोई मतलब विकलांगता है, तो उसके भी प्रमाणित चाहिए, प्रमाणित प्रमाण पत्र चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इतने चीज़ आपको लगभग काउंसलिंग के दौरान उपलब्ध कराना होगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान में रखना, क्योंकि अभी एक हेयरिंग होनी बाकी है जो आपकी जुलाई में होगी। तो रिजल्ट तो निकल आएगा, ऐसा सीट निकल आएगी, स्कोर बोर्ड आपका निकल आएगा, लेकिन काउंसलिंग पर कुछ ना कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं कि काउंसलिंग आपकी कुछ क्षण के लिए रुकेगी। जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाएगा तब तक काउंसलिंग में कुछ अटकलें आएंगी, और वो भाई जो सुनवाई है वो भी बच्चों के प्रति कुछ ना कुछ तो होगा ही। हो सकता है कि आपका कई स्थानों पर जहाँ पर ज़्यादा धांधली गर्दी हुई है वहाँ पर री एग्ज़ाम करा दिया जाए, कुछ स्टेट में री एग्ज़ाम हो भी सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपका कुल ही री एग्ज़ाम हो जाए, पूरा स्टेट री एग्ज़ाम हो जाए, तो कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन आप लोग एक काम करते रहें, आप पढ़ते रहें, जो कट ऑफ से बाहर है तो भाई वो तो आपकी तैयारी करते रहे, और जो कट ऑफ के अंदर है वो भी देखते रहें और प्रसन्नचित रहें, क्योंकि आपका तो सिलेक्शन होने वाला है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन फ़िलहाल आप दोनों लोग खुश रहें, क्योंकि जो अदालत फैसला करेगी वो दोनों के हित में होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।